गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो कल का टॉपिक था वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने ना फैक्टर बनाने हैं, आपके एग्जाम्पल 14 है, पेज नंबर 41 बुक का। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने। दिस इज अ क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स अपने पहले से ही जो 8th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं। क्या मेथड होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और वो उनका सम और जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल आना। सबसे पहले देखो 6 और 5 है, 6 × 5 इज 30। 30 के फैक्टर बनाओ, क्या बनते हैं, 1 तो सबका होता ही होता है। 2, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 15 आएगा, और 30 आएगा 15 के साथ। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आता है हमारे पास 17, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को फैक्टर मिल गए इसके। हम इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। मैं इसको लिख सकती हूँ ना, 15 + 2 17। इसमें से बच्चे 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, एक 3 रह गया और एक x। 3 × 2 6, x × x x² प्लस 2x तो मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बच गया 1। इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब देखो 15 के साथ है, x मेरा इधर है तो 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 15 आए 5 के साथ। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो मेरे पास आ जाएगा 2x + 5। एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया ये तो था सिंपल मेथड के साथ, जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में किया। अब हम करते हैं विद फैक्टर मेथड, फैक्टर थ्योरम। जब कहीं भी लिखा हो ना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, तो उस मेथड से कैसे करना। सबसे पहले तो हमें ये जो टर्म है ना, ये जो आपका दिया हुआ इक्वेशन, इसमें जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है अगर हमने फैक्टर थ्योरम यूज करनी। कीप दिस इन माइंड। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो। फैक्टर थ्योरम बनानी है तो कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का 1 होना चाहिए। 1 के लिए बच्चे मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको 6 कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x² बच गया। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो मैंने सबको 6 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, जब मैंने सबको 6 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ गया, 6 के साथ खुद से डिवाइड करूंगी तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हमारा प्रोसेस है ना, अगर किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए ना। इट इज जस्ट लाइक 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कटिंग हो गए तो सेम आ गया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया उसको बाहर कर लिया, अंदर जब मैंने डिवाइड किया तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास आ गया 17/6x और 5/6। ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती 6, इस पॉलिनोमियल को मैंने नेमिंग दे दी px। ठीक है, मान लो इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं, मान लो एक रूट आपका a आ रहा है, दूसरा b आ रहा है। ठीक है, रूट्स जीरोस जिसको बोलते हो। अब रूट से फैक्टर कैसे बनाते हैं, जो भी होता है हम लेते हैं ना, x = a और b, ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट से हम लोगों ने फैक्टर कैसे बनाने होते हैं, तो फैक्टर क्या आएंगे, x - a और x - b, यही आएंगे हमारे फैक्टर्स। तो मान लो इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो है x - a और x - b। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिखना। अब देखो एक चीज और समझो, जब आप इसको खोलोगे आपके पास क्या आएगा, x² - ax - bx और प्लस ab। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² - a प्लस bx प्लस ab। अब ये चीज ध्यान में रखो, जो लास्ट टर्म है वो थी कांस्टेंट। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक की लास्ट टर्म कांस्टेंट होती। कांस्टेंट का मतलब जिसकी में x की पावर 0 है। अब वो है क्या, वो जो दो फैक्टर्स हम ले रहे हैं, क्योंकि स्केयर है तो बेटा 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, 2 रूट्स आएंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। और जो x के साथ टर्म होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, उन दोनों टर्म्स का सम। ठीक है, अब देखो हमने देखना है, यहाँ पे भी जब किया हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, 30 बना, 30 के फैक्टर से हमने ये बनाया। ऐसे ही हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं सबसे पहले, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना। हमारे पास क्या आ गया कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ गया कि जो ए बी है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव AB = 5/6। ठीक है, तो वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यूज, ए और बी की वैल्यू देखनी। अब देखो बेटा 5 प्राइम है। ठीक है, रफ वर्क में इसका फैक्टर्स बना के देखो आपके पास क्या बनते हैं। ठीक है, अब देखो 5 के प्राइम है तो 5 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे। ठीक है, 6 के कितने आ रहे हैं, 1 तो बेटा सबके साथ आएगा ही आएगा, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। इट मीन्स हमने इन सबको कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे लिख दो आप पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। तो बेटा प्लस माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है ना ये रिजल्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो साइन ऑपोजिट हो सकते। 1 तो आना ही आना बेटा। दूसरा फैक्टर क्या है, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा 1, ठीक है। मान लो मैं 5 का ये फैक्टर उठाती हूँ, ठीक है, इसके साथ ये भी आ सकता है क्योंकि इसके साथ मैंने 1 ले लिया, 1 के नीचे 1 सेम चीज है। अब इसके साथ 2 और 3 हो सकते हैं, तो मेरा एक फैक्टर ये हो सकता है, दूसरा फैक्टर ये हो सकता है। फिर मैंने 5 से कंपेयर करना है, 5 के साथ भी 3 है, ठीक है, तो 5 के साथ या तो 5/2 आएगा या फिर 5/3 आएगा। क्लियर है बच्चे। 1 का तो हमने इंडिविजुअल कंसीडर कर लिया। अब ये प्लस माइनस के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमने इनमें से ही इसकी वैल्यू चूज करनी है ताकि प्रोडक्ट करने पे ये आ जाए और सम या डिफरेंस लेने से ये आ जाए। अब सबसे बड़ी चीज जो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से आपको क्लियर हो गया कि आपका जो एक फैक्टर होएगा उसके डिनोमिनेटर में 2 होएगा और दूसरे फैक्टर में 3 होएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों 2 वाले उठा लो या दोनों 3 वाले उठा लो, ऐसा नहीं होएगा। ये आपका एक क्लू हो गया, ठीक है। ऐसी जहां पे फैक्टराइजेशन थ्योरम लगानी ना बेटा, वहां पे हमें खुद बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मतलब खुद अज्यूम करके फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू होल्ड करेगी कौन सी नहीं, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मुझे पता चल गया यहाँ पे 6 है, तो डेफिनेटली 6 वाले 2 फैक्टर्स है, एक 2 और एक 3 डिनोमिनेटर में होना ही चाहिए। अब मुझे कॉम्बिनेशन से चेक करना है, ठीक है। अगर मैं एक 1/2 उठाती हूँ और दूसरा मैं उठा लेती हूँ ये मान लो 5/3, ठीक है। अब देखो मैं मान लो प्लस के 1/2 और 5/3 उठाती हूँ, ठीक है। एक मैंने 1/2 उठाया, दूसरा मैंने उठाया 5/3, ये प्लस के हैं दोनों। अब देखो एलसीएम तो आ गया 6, लेकिन 3 + 10 13 आ गया, मुझे क्या चाहिए 17। ये कॉम्बिनेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। मान लो अब मैं उठाती हूँ ये 1/2 उठाया और मैंने उठाया से 1/3, ठीक है। क्या ये होल्ड करता है 6? 3 + 2 = 5, ये भी होल्ड नहीं कर रहा। अब मुझे चाहिए, अगर मैं बच्चे यहाँ पे ले रही हूँ ना 3, डू यू कंसीडर कि अगर मैं यहाँ पे 1/3 लूं और यहाँ पे 5/2 लूं, 5/3 क्या हो रहा है 15, ठीक है ना। 5/3 क्या हो रहा है 15, तो साथ में 15 + 2 = 17, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, प्लस की लूंगी दोनों, तो 6 2 + 15 gives you 17/6। तो मुझे पता चल गया मैं एक वैल्यू ये ले सकती हूँ, दूसरी वैल्यू ये ले सकती हूँ। ये होता है बाय हिट एंड ट्रायल। मैंने ये रफ वर्क में चेक कर लिया, उसके बाद क्या करना, पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करना है, ठीक है। तो नाउ अगर मैं x को 1/3 लेती हूँ, p ऑफ 1/3, तो मेरी p क्या है, ये वाली वैल्यू ना p, ये पॉलिनोमियल है मेरा p, ठीक है। इसमें मैं पुट करती हूँ 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/3 प्लस 5/6। 1/3 इज व्हाट, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ जाएगा 17 समथिंग रॉन्ग। हमें x की वैल्यू जो है वो दोनों नेगेटिव लेने चाहिए थे, ठीक है ना। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा ना हमारे पास, तो ये 6 3 18 प्लस 5/6, ठीक है ना। ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। रूट का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल पुट करने पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया मिल गया कि अगर हम इसको नेगेटिव ले ले तो हमारा रिजल्ट होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग -3 लेके चलते हैं, यहाँ पे -3 लगाया तो ये नेगेटिव हो गया। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 18 आ जाएगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 18 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 2 + 15 17/18, और ये हमारे पास ऑलरेडी 17 है, ये 0 के इक्वल आ गया।
तो इसका मतलब एक जो फैक्टर है देयरफॉर x इज इक्वल्स टू है ना बच्चे, x इज इक्वल्स टू -1/2 3, तो ये इधर आके पॉजिटिव दिया, फिर x इज इक्वल्स टू 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मान लो एक फैक्टर ये आ गया। अब देखो मैंने बोला -1/3 लो, यही बोला है। अब दूसरा भी मैं बेटा -5/2 लूंगी ना, तो मेरे पास 17 आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए ना वैल्यू, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव। ऐसी टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ जाए, तो दो पॉजिटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होता है या नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो हम लोग इसको चेक करें, p ऑफ -5/2 को चेक करें। अब मैं जब पुट करूंगी नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद 17/6 साथ में आ गया -5/2 प्लस 5/6, 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 17 इंटू 5, 7 5 35, 3 कैरी और 5 8, 6 2 12 प्लस 5/6, डिनोमिनेटर सेम कर दो, ठीक है। सारे का डिनोमिनेटर हो गया 12, 25 इंटू 3 75 माइनस 85, 5 to 10, 75 प्लस 10 85 माइनस 85 0। इसका मतलब ये भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट इजी। इसका मतलब हो गया माइनस लिया तो इधर आके प्लस का हो गया, तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मैं p ऑफ x को इस फॉर्म में लिखा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक x की वैल्यू मेरे पास आई 1/3, a की वैल्यू, और दूसरी आई मेरे पास 5/2। देयरफॉर इसको मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा पॉलिनोमियल था p ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1/3 इंटू x प्लस 5/6। क्लियर है बच्चे। तो ये मेरे आ गए फैक्टर मेथड से जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि फैक्टर थ्योरम यूज करनी तो यही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस बेटा बिल्कुल सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू को चेक करने के लिए सारा रफ वर्क किया। दिस इज ऑल अबाउट द रफ वर्क, ठीक है। तो ये आपको जो प्रैक्टिस करोगे ना एक दो सम्स की, अपने आप हो जाएगा क्लियर, इजी है, ठीक है। सिर्फ हमने ये चीज ध्यान में रखनी, डिनोमिनेटर है तो हमारे पास एक 2 वाला फैक्टर होना चाहिए, 3 वाला, फिर आप 2 3 वाले उठा के देख लो 1 2, फिर उसके बाद रिजल्ट 0 लाना है, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि प्लस लेने से 0 आएगा या माइनस लेने से 0 आएगा। प्लस लोगे तो बेटा सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं, एडअप हो जाएंगे। इसका मतलब हमें पता चला कि हमें माइनस लेना चाहिए था ताकि उसका रिजल्ट जो है वो सेम आए, ठीक है। तो हमने ऐसे करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपकी बुक पे बेटा जो दिया हुआ है ना, उन्होंने सिंपल दिया हुआ है कि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल फैक्टर्स की प्रोसेस में दिया हुआ है, तो वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप सीधा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 14, आई थिंक मैंने 14 मार्क कर दिया, पहले वो 13 आनी थी। 14 में देखो उन्होंने बोला है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास तो क्वेश्चन ऑलरेडी 1 है, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में पॉलिनोमियल गिवन है। अब देखो हमें इतना पता है कि ये 6 क्या है, ये जो हम दो वैल्यूज ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट है ना। मान लो हमने इसको पॉलिनोमियल लिया, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया y माइनस ए और y माइनस बी। p ऑफ y था इसलिए y में लिखा ना, मैंने अज्यूम कर लिया लेट a एंड b बी द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रूट है तो जब उनको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ये फैक्टर बन जाते हैं, जो चीज मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ फैक्टर कैसे बना। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया था कि अगर a और b मैं रूट लेती हूँ तो फैक्टर्स बनेंगे, ये इधर जाके लेफ्ट साइड पे साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस ए और x माइनस बी। मेरा पॉलिनोमियल x में था, यहाँ पे बच्चे मेरा पॉलिनोमियल जो है वो y में है, तो मेरे फैक्टर्स आ गए y माइनस ए एंड y माइनस बी, ठीक है। अब मुझे पता है जो कांस्टेंट टर्म वो प्रोडक्ट होती है, 6 था, मुझे ये भी पता 6 के 2 ही फैक्टर आते हैं हमारे पास। कौन कौन से आते हैं, एक 2 आता है और एक 3 आता है, और 2 + 3 5 भी बन रहा है। अब सिर्फ साइन है बच्चे, साइन नेगेटिव है मतलब दोनों माइनस के लूंगी, ठीक है।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और जब इनको ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ माइनस। ठीक है, अब 2 को पुट करो, वेट सॉरी बच्चे, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमारी ये क्वाड्रेटिक है ना, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, जब इसको खोलते हैं ना ऑलरेडी माइनस होता है। इसके 2 मेथड है बेटा, अगर आप दूसरे मेथड से भी करना चाहो, मैं दूसरे मेथड से भी करवा देती हूँ, आप इसको पहले इस मेथड से कर लो। जब हमने 2 लिया पॉलिनोमियल 0 आ गया, जब हम इसको 3 लेंगे तब भी पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, तो ये हमारा जो रूट बन गए इस पॉलिनोमियल के, ये फैक्टर आ गए। दूसरा मेथड क्या है, जैसे ही बच्चे आपने ये लिखा ना y, a और b, आप इसको खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y माइनस ए लिया और y माइनस बी लिया, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ वाई स्केयर माइनस ए प्लस बी वाई। जब मैं इसको खोलूंगी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे खोल के मैंने आपको बता दिया था पहले से ही कैसे आना है, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ गिवन इक्वेशन के साथ, कंपेयर इट विद, कौन सी इक्वेशन थी मेरे पास, वाई स्केयर माइनस 5y प्लस 6, तो मेरे पास ए बी क्या आ गया 6 और a प्लस बी क्या है 5। यही है ना कंपेयर करने से, ये मेरा 5 है और ये 6, आपको सीधा पता चल रहा है कि इसके फैक्टर है 2 और 3, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएंगे 5। यू कैन डायरेक्टली, एक को आप a ले लो, एक को b ले लो, आप जिसको मर्जी a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको y माइनस 3 प्लस y माइनस 2 लिख लो, ठीक है ना। 2 इंटू 3 इज व्हाट, 3 इंटू 2, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। या तो इसको खोल के कंपेयर कर लो या फिर सिंपल आप इसमें ये कर लो, बट क्योंकि फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब है हमने रिमाइंडर को 0 प्रूव करना है। सो कीप दिस इन माइंड, जैसे ही फैक्टर्स मिल जाते हैं आप रिमाइंडर को 0 प्रूव करोगे, ठीक है। जहाँ पे नहीं लिखा ना फैक्टर थ्योरम, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स आर मिसिंग, लेट मी चेक, वेट अ मिनट, ओके, यस बच्चे, आपकी जैसे एग्जाम्पल्स है ना बुक की, ये देखो, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, उन्होंने सिंपली बोला हुआ है फैक्टराइज, ये देखो 4th में कुछ नहीं लिखा बाय फैक्टर थ्योरम करना है या नहीं करना, आप डायरेक्टली जो आपने मेथड, जिस मेथड के साथ आपने फैक्टराइजेशन की है ना बच्चे, आप उस मेथड के साथ कर सकते हो, ठीक है। उस मेथड के साथ करोगे आप इजीली जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इजी है। क्वाड्रेटिक को आप सिंपल मेथड से, ये जो मेथड हमने किया ना बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, उसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मेंशन हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो आपने जो फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए हैं उसको पॉलिनोमियल में पुट करके 0 प्रूव करना है, सिंपल, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है बेटा। अब बात आती है क्यूबिंग की, ठीक है ना, जब हमारे पास जो टर्म होती है वो क्यूबिंग वाली आ जाती है, जब हमारे पास क्यूब है। बेटा इसमें भी कुछ नहीं है, 3 पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो भी कितने आएंगे 3, ठीक है। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले देखो, जब भी कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, प्रोडक्ट, हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स देखने हैं, तो 120 के हमने फैक्टर बनाए, हमारे ये सारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। फैक्टर्स बनाने आते हैं, यस और नो। फैक्टर्स बनाने के लिए बच्चे आप लोग सिंपल सा मेथड जो अडॉप्ट करते हो ना, ये वाला, इसके साथ आप कर सकते हो। पहले 2 के साथ करो, ठीक है, फिर अगेन 2 के साथ हो सकता है, अगेन 2 के साथ हो सकता है, देन 2 और 5, ये इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ये तो सिंपल है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। या फिर आप फर्दर जो आप स्प्लिटिंग करते हो ना, इसके टेबल मल्टीपल फाइंड आउट करते हो, 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जाता है, ये 4 पे भी, देन 5 पे भी। कैसे, 0 है तो 5 पे भी जाएगा, 6 का मल्टीपल भी है, 8 का मल्टीपल है, 8 पे डिवाइड करके चेक करना है, यस 8 का मल्टीपल है, 10 का भी है, अगर 5 का है तो 10 का भी है, ठीक है, 12 का तो है ही है, 15 के टेबल पे भी ये आता है, ठीक
ठीक है, 20 के टेबल पे भी आएगा, 20 के टेबल पे, यस 20 के टेबल पे भी आएगा, 6 पे, ठीक है, 24 के टेबल पे भी आएगा, देन 30 पे भी, 60 के भी। ऐसे हमने फैक्टर्स बना लेने, सारे पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है। तो प्लस माइनस का साइन हमने वैसे भी अज्यूम करना। अब ये क्या है हमारे पास नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो हमने दो टर्म्स उठानी है ना, उनमें से एक टर्म आपकी नेगेटिव होएगी, दूसरी पॉजिटिव, तभी तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। अब देखो, अब इसमें फर्दर से हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। वो कैसे है कि देखो, उन्होंने बोला है कि हमने सबसे पहले एक फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए एक और मेथड क्या होता है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप सबसे पहले +1 चेक करते हो, फिर -1 चेक करते हो, फिर +2 चेक करते हो, फिर -2 चेक करते हो, ठीक है। तो इन 3-4 वैल्यूज को चेक करने से हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है। अगर 2 पे नहीं हुआ देन +3 और -3 चेक कर लो, ठीक है। सबसे पहले मैं +1 चेक करती हूँ। अगर मैं सब x को 1 कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 - 23 + 142 - 120, 120 + 23 इज 143, तो 142 + 1 इज 143। तो इसके साथ मेरा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है कि जब हमने इसको 1 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई। मैं 1 मिनट सॉल्व भी कर देती हूँ। लेट मी नोट डाउन द स्टेटमेंट। ओके बेटा, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। मैंने ना रफ वर्क में इसमें बच्चे आपने जब भी करना है ना, 1 पुट करना है, -1 पुट करना है, 2 पुट करना है या -2, ये रफ वर्क में चेक कर लो। जिसमें वैल्यू 0 आ रही है उसको आप फेयर वर्क में कर लो। मुझे पता चल गया जब मैं इसको 1 पुट कर रही हूँ ना तो मेरे पास जो है वैल्यू जो है 0 आ रही है, तो मैंने इसको फेयर वर्क में पर्टिकुलर वही वैल्यू उठानी है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ रहा है 143 माइनस का 143 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अब x वैल्यू 1 ली है तो -1 फैक्टर बनेगा, साइन चेंज होके फैक्टर बनता है, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये p ऑफ x का एक फैक्टर आ गया। अब देखो, अब आगे के सम को करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। आगे के सम में बेटा इसने स्प्लिटिंग किया हुआ है, आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे, मुझे पता चल गया कि ये मेरा एक फैक्टर है, तो यहाँ पे मैं जो है वो डिवीजन मेथड अडॉप्ट कर रही हूँ, ठीक है। x³ - 23x (142x - 120), ठीक है। एक मेरा फैक्टर था x - 1, यहाँ पे x³ है, मुझे क्या चाहिए x², तो मेरे पास आ गया x³ और माइनस का x², साइन चेंज, ये मेरे पास आ गया 22x², ऊपर से क्या आ गया 142x और माइनस का 120। अब मुझे चाहिए 22x, माइनस का था ना यहाँ पे बिगर साइन, तो माइनस का 22x के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 22x² माइनस माइनस प्लस 22x, साइन चेंज, ये क्या बचेगा, x एज इट इज 0 एंड 12 पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस का 120। अब मैं इसको 120 लिख सकती हूँ, 120x -1 के साथ करोगे 120, साइन चेंज,